हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। तो आज मैं क्या कराऊंगा भाई, एक्सरसाइज 2.2 के ना बाकी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में क्या कराया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर हमने 7 तक किए थे। ठीक है ना, तो आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। देखो क्वेश्चन नंबर 8 इन सब में तो क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब सबकी वैल्यू निकालनी, मतलब कुछ ना कुछ सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व कर देंगे। देखो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए थे ना, एक्सरसाइज 2.1 में ऐसे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो बहुत आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो क्या करना है, tan इनवर्स तो चल ही रहा है। ठीक है, ये 2 cos भी चल ही रहा है, इसको सेम टू सेम रहने देते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, अब मेरे को याद आया यार कि 1/2 जो होता है, 1/2 जो होता है उसको साइन में किसकी वैल्यू होती है, याद करो। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। तो मैं ना क्या करता हूं, यहाँ पे देखो 2 साइन इनवर्स तो चल ही रहा है, यहाँ पे 1/2 की जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ, साइन π/6 लिख देता हूँ। ठीक है, ये तो चल रहा है ना मेरा, बस हल्का सा खत्म। बस यही किया मैंने, 1/2 की जगह पे साइन π/6 लिखा। मैंने साइन क्यों लिखा, क्योंकि मेरा साइन इनवर्स चल रहा है ना, क्योंकि साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मैंने 2.1 में करवा रखे ना, ऐसे क्वेश्चन किए थे हमने। ठीक है, अब देखो करेंगे क्या, tan इनवर्स तो चल ही रहा है, tan इनवर्स तो चल ही रहा है साथ ही साथ में। ठीक है ना, अब कुछ बच्चे पता क्या करते, क्या है गलती से, ये तो यहाँ से यहाँ 2 से 2 काट देंगे, या फिर करेंगे कि 2 से ना ये 6 काट देंगे। वो गलती हो जाएगी, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। मैंने क्या बताया, ये एंगल का हाफ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ है, और ये मल्टीप्लीकेशन में अलग चीज है, अलग। यहाँ कितना बचेगा, देखो 2 cos। ठीक है, यहाँ साइन से साइन खत्म, लेकिन काट के नहीं दिखाएंगे। ठीक है ना, डायरेक्ट लिख देंगे हम 2, यहाँ तो बचा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ कितना बचा, सिर्फ π/6 बचा, क्योंकि साइन से साइन इनवर्स कट गया। ठीक है, ये आया बस आपका आंसर। अब मल्टीप्लिकेशन में अभी कट सकता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हट गया ना। अब मल्टीप्लिकेशन में अभी कट सकता है, क्या आ जाएगा, 2 से 6 किया कितनी बार में, 3 बार में, तो कितना बचा π/3। तो tan इनवर्स 2 cos π/3 कितना बचा भाई, 2 cos π/3 बचा। ठीक है, अब बताओ cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, cos π/3 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बताओ। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, मेरे हिसाब से मेरे को याद आ रहा है कि 1/2 होती है। कितनी होती है, 1/2 होती है इसकी वैल्यू, cos π/3 की कितनी होती है, 1/2। ठीक है, और 2 तो मल्टीप्लाई में चल रहा है, ये वाला 2, और इसको सॉल्व करने पे कितना है, 1/2 है, तो 2 से 2 खत्म, कितना बचा यहाँ पे, 1 बचा। तो tan इनवर्स कितना बचा, 1। अच्छा, 1 को मैं tan के अंदर क्या लिख सकता हूँ, tan 45 होता है, सिंपल सी बात है। 1 जो होती है tan के अंदर tan 45 की वैल्यू होती है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, tan π/4। तो tan से tan खत्म हो गया, तो आंसर कितना आ गया हमारा, यहाँ से आंसर आ गया हमारा यहाँ से π/4। बस वैल्यू बोली थी इसकी निकालने के लिए, तो उसको सॉल्व करने पे ये आ गया। आसान क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे, यहाँ तो फॉर्मूला भी नहीं लग रहा था, बस कंसेप्ट यूज हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या बोला है, tan 1/2 दिया हुआ है, साइन इनवर्स में ये दिया हुआ है, कॉस इनवर्स में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया था आपको, रेंज की बात है, इससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व करता है, मैंने देखा है इसको कैसे सॉल्व करें। कुछ आइडिया आ रहा है क्या आपको, कुछ आइडिया आ रहा हो। मैंने देखा यार, मेरा ना एक फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स 2x + 1 + x²। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 tan इनवर्स x लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऐसे ही मैंने देखा कि ये भी ना मेरा फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। ठीक है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x। ठीक है, ये आ गया ब्रैकेट, यहां पे कितना चल रहा है, tan 1/2। ठीक है, तो 2 तो आ गया दोनों में से कॉमन, 2 आगे क्या आ गया दोनों में से कॉमन, तो 2 अगर मैं कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, tan 1/2, 2 बाहर आ गया हमारा, कितना बचेगा यहाँ पे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स। अब देखो यहाँ पे ना गलती हो सकती है क्या, देखो क्योंकि ये जो है यहाँ पे x में चल रहा है, ये यहाँ पे y में चल रहा है, तो क्यों ना मैं इसमें बैलेंस को करता हूँ, इसको ना y लिख लेता हूँ, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। देखो अभी हो गई ना कंफ्यूजन। ठीक है ना, क्योंकि y में चल रहा है तो इसको मैं y की टर्म्स में लिख लेता हूँ, ये x में चल रहा है तो इसको मैं x की टर्म्स में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 से 2 तो हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, हो जाएगा कैंसिल आउट, नहीं होगा कैंसिल आउट, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही पकड़ा। देखो ये क्या चल रहा है, tan 1/2 चल रहा है, 2 आ गया बाहर पूरे के मल्टीप्लिकेशन में। एक सेकंड यहाँ लिख देता हूँ मैं, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, मैंने क्या बताया था, एंगल से वो टर्म कैंसिल आउट नहीं होती, बताया था ना मैंने ये चीज। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ना एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला लिखवाया था ना मैंने आपको, क्या होता है इसका फॉर्मूला, tan इनवर्स x, tan इनवर्स लिखवाया था ना फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 - xy।
ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। और बाहर कितना चल रहा है, tan चल रहा है, tan 1/2। यहाँ कितना चल रहा है, 2 मल्टीप्लीकेशन। वैसे 2 से 2 तो कट जाना चाहिए, देखो ध्यान से देखो, tan इनवर्स से tan तो हो गया कैंसिल आउट, ठीक है, tan इनवर्स से tan तो हो गया कैंसिल आउट। तो कितना बचेगा अंदर, तो बचेगा यहाँ पे x प्लस वाई, ठीक है, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, ये बचेगा। और बाहर tan से tan खत्म हो गया, तो कितना बचेगा, 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 से 2 भी खत्म हो गया। तो आंसर कितना आ गया हमारा, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। आसान था ना, कोई दिक्कत। चलो भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बोला है, इन सब की ना वैल्यू निकालनी है इन दोनों की, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे समझदार बच्चे जो होंगे ना, पता क्या करेंगे, यहाँ पे साइन से साइन काट देंगे और आंसर लिख देंगे 2/3। यही तो करेंगे, क्योंकि हम यही करते आ रहे हैं अभी तक, सब करेंगे साइन इनवर्स से साइन काट देंगे और आंसर आ गया 2/3। गलत, गलत हो गया पूरा आंसर। बताओ क्यों, देखो अब खुद ही देखो, हमारा जो आंसर आता है साइन इनवर्स की रेंज कितनी होती है, साइन इनवर्स की मैंने आपको रेंज बताई थी सबसे पहले, कहां तक होती है, -π/2 से लेके π/2 तक, और ब्रैकेट ये वाली लगेगी ना, गलत हो गई भाई ये ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू -90 से लेके +90 तक, उससे ना ऊपर कर सकती है, ना ही -90 से नीचे जा सकती है, ठीक है, उनके बीच में रहती है वैल्यू, या तो -90 हो सकती है, 90 हो सकती है, या फिर उनके बीच में रह सकती है वैल्यू, ठीक है। आप खुद ही देखो, सोचो यहाँ पे ये 2 है, अब π/3 को हम क्या लिखते हैं, 60 लिखते हैं, π/3 को हम लिखते हैं क्या, 60, और 60 × 2 कर दो कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा। और हमारा तो रेंज कितना होता है, 90 तक होता है, लेकिन ये तो 120 आ गया, रेंज से बाहर चला गया ये क्वेश्चन, तो उसको हमारा रेंज में लाना पड़ेगा। कैसे लेकर आएंगे, कैसे लेकर आएंगे, जल्दी बताओ कैसे लेकर आएंगे। बिल्कुल बहुत सिंपल तरीका है, मैंने आपको एक शुरू में ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में एकदम बेसिक बताया था, लाइव जो मैंने करा था संडे को लास्ट, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, पाई कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन बताया था मैंने आपको एक, ठीक है। मैंने आपको बताया था 0 होता है, ये कितना होता है π/2, ये कितना होता है पाई होता है, कितना होता है 3π/2 होता है, और ये हो जाता है 2π, ये बताया था ना मैंने आपको लास्ट में। अब देखो 2π3 मतलब 120, 120 कहाँ पे आएगा, 90, 90 से ज्यादा 120, यानी कि यहाँ पे आ रहा है कहीं, ये साइन 2π/3 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ आ रहा है, तो देखो उसको मैं क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा मैं पाई माइनस, क्या लिख दूंगा, पाई माइनस। अगर आपको इसमें दिक्कत आती है ना, इसको दिक्कत आती है, मैंने इसको देखो एक तरीका बता रखा है, देखो कैसे करते हैं, इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए, ये 3 से ना इसको डिवाइड करो, 3 से ना इसको डिवाइड कर दिया करो, ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 बार में 3 आ जाएगा, ठीक है, बस आ गया। इस तरीके से करना चाहिए, ये मत सोचो कि छोटा है तो नहीं होगा, वो कर दिया करो, बड़े उससे कोई मतलब नहीं कि माइनस का, जिससे कोई मतलब नहीं हमारा, ठीक है ना। बस ये है कि देखो 3 के मैं टेबल से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 1 बार में भी 2 बार में भी, जिसका रिमाइंडर कम आएगा करने पे मैं वो लूंगा, समझे नहीं। देखो ऐसे मान लो जैसे यहाँ पे 19 होता, यहाँ पे 3 होता, अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, मान लो 2 की जगह पे 19 होता, मान लो फिलहाल के समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 3 6 जब क्या करते 18 कर देते, सॉरी 3 6 क्या कर देते 18 कर देते, यही तो करते अब, यहाँ पे 1 आ गया। लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको 7 से भी करा के देखूंगा, देखो क्यों, 7 से भी एक ज्यादा से भी करा के क्यों देखूंगा, देखो फिलहाल की मैं बताता हूँ। 3 7 से कितना होगा 21, तो इसको माइनस से -2, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस से फर्क नहीं पड़ता, बस रिमाइंडर देखो, जिसका रिमाइंडर कम आएगा ना, जिसका रिमाइंडर कम आएगा मैं वही वैल्यू से डिवाइड करूंगा। देखो जिसका रिमाइंडर कम आएगा मैं वो वैल्यू लूंगा, जैसे इसका रिमाइंडर कम आ गया तो मैं यहाँ पे 6 ले लेता, अगर 19 होता तो 6 ले लेता, लेकिन यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। 1 बार में करने पे कितना आएगा 3 आ जाएगा, 2 बार में करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4 तो ज्यादा हो गया, 1 से ज्यादा हो गया ना 4, तो यहाँ पे कितना बचा 1 बचा, तो मैं एक ही बार में लूंगा, यानी यही वैल्यू ले लूंगा, ठीक है। तो उसको आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। 1 बार से नहीं, उसके आगे वाले नंबर से भी हम करके देखेंगे, करके जिसका रिमाइंडर कम आएगा मैं वही नंबर लूंगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। अब ये इसको अगर आपको समझ में नहीं आएगा नहीं चाहिए तो आपको क्वेश्चन करते करते समझ में आ जाएगा। देखो बताता हूँ मैं क्या, इसको मैंने डिवाइड किया तो क्या है मेरा, यहाँ पे देखो मैं देखो यहाँ रफली डिवाइड कर देता हूँ, 2 से डिवाइड किया था ना, कितना आया था 1 आ गया था, यहाँ पे कितना आया 1 आया, -1, ठीक है कितना। अब देखो कैसे लिखेंगे इसको, मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, क्या करते हैं रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं, तो रिमाइंडर को हमने क्या किया ऊपर लिख दिया, ठीक है। नीचे क्या लिखते हैं जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। आंसर जो आता है वो क्या करते हैं, साइड में लिख देते हैं, साइड में लिख दो 1। अब क्या चल रहा है साथ में पाई चल रहा है तो पाई लगा दो यहाँ पे, बस याद हो गया, माइनस को बीच में लिख दो, ठीक है। आ गया हमारा आंसर, देखो साइन इनवर्स यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे कितना चल रहा है साइन, ये हल्की सी ब्रैकेट
बस हो गया क्वेश्चन। अब देखो कैसे, अब पाई माइनस पाई बाई 3, पाई में से माइनस कर रहे, पाई में से माइनस कर रहे, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस का रहता है, यही काम, इसका काम क्या होता है, बस यही होता है कन्वेंशन बताना। पाई माइनस कर दिया, बस काम खत्म, उठ के लिख देंगे साइन पाई बाई 3 लिख देंगे। ये हम कर चुके हैं ना, क्लास 11 में भी कर चुके हैं, और मैंने आपको बेसिक्स में भी बताया हुआ है इसको कैसे करना है सॉल्व, ठीक है। साइन इनवर्स, ठीक है। अब साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, सबको पता है कितनी होती है। फिर साइन साइन क्या हो गया, खत्म हो गया, तो आंसर कितना आया, पाई अपॉन 3 आ गया, खत्म क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं, हलवा क्वेश्चन, ठीक है। कुछ था यहाँ पे, देखो अब भले आप इसको सॉल्व भी करके देखो, 3 पाई माइनस 1 पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 3, ऊपर वाला ही तो बन रहा है, ठीक है। ऐसे करना, इसको रेंज में लेकर आना होता है, ठीक है। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 11th वाला क्वेश्चन, आप देखो इस पर देखो, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको भी लिख दूंगा इस तरीके से, पाई अपॉन 4, 1 लगाना चाहो 1 लगा दो, देख लो भली, अब चेक कर लो, चेक कर लो ना। 4 पाई माइनस 1 पाई कितना हो जाएगा, 3 पाई अपॉन 4 हो जाएगा। देखो इसको इस तरीके से लिख दिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अब पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस अभी होता है इसको क्वाड्रेंट वाले वाला, पाई से माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक को छोड़ के बाकी सब माइनस के होते हैं, मैंने आपको बेसिक्स में बताया हुआ है, ठीक है। तो tan इनवर्स माइनस ये कितना होगा सॉल्व करने पर, tan पाई बाई 4, ठीक है। अब tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बताओ, tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताओ। tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो tan इनवर्स माइनस 1, और आपको एक फॉर्मूला याद होगा क्या, tan इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का tan इनवर्स x, तो यानी माइनस भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो tan इनवर्स चल रहा है 1। अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan में लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा मैं, या फिर आप छोड़ दो, एक और तरीका बता रहा हूँ, सब सिंपल आसान तरीका, आप वैल्यू डालो मत ना, वैल्यू के भी नहीं हो जाएगा। देखो tan से tan खत्म, तो कितना बचेगा यहाँ से माइनस का पाई बाई 4, लो आंसर तो आ गया, डायरेक्ट कर दिया हमने, ठीक है ना, बात तो की है, tan से tan खत्म, माइनस का पाई बाई 4 आंसर। तो देखो इतना आसान है, बस आपको किया क्या मैंने यहाँ, ये कंसेप्ट समझना है आपको, ठीक है ना। देखो जैसे कि यहां पर मान लो आप कि tan 21 पाई अपॉन 4 होता, अब इसको मैं कैसे सॉल्व करता, देखो 4 से मैं इसको डिवाइड करता सबसे पहले, यहां भी तो हम क्या कर रहे हैं, 4 से डिवाइड ही कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कितना है 21, 4 5 जा कितना करोगे आप, 20 करोगे, कितना रिमाइंडर बनाया, ठीक है, 5 बाद में आ गया, तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, इस तरीके से लिखूंगा ना, ये पाई हो गया, अब तो प्लस में क्योंकि देखो यहाँ 21 से 70 जाएगा तो प्लस का बनाएगा, तो यहाँ पर प्लस में लिख दूंगा, कैसे लिख दूंगा मैं, इस तरीके से देखो 1 पाई प्लस में आंसर कितना आया है, 1 सेकंड, जो रिमाइंडर होता है उसको तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, जिससे डिवाइड कर देता हूँ उसको नीचे, और जो आंसर आया हुआ है इसको साइड में। अब देखो 5 4 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 25 बाई 4 हो जाएगा, 21 पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं पता क्या क्या करता हूँ, अब कभी कभी ना ऐसे करने में वैल्यू नहीं आती, इसलिए हम एक एक्स्ट्रा से भी मल्टीप्लाई करके करते हैं। क्यों करते हैं, देखो मैंने कभी कभी क्या करूंगा, आपको कभी कभी ना वैल्यू कोई दूसरी ले लेंगे, इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं क्या करूंगा, कभी कभी ना 4 6 भी ले लूंगा, जैसे 24 लेकर भी चेक करूंगा, जैसे जिसका रिमाइंडर कम आ रहा होगा मैं वो वैल्यू लूंगा, जैसे कि इसका रिमाइंडर कम आ रहा है तो मैं इसलिए मैं ये वैल्यू लूंगा, लेकिन जिस दिन मेरा रिमाइंडर ये कम आ गया तो मैं ये वाली वैल्यू भी लूंगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसकी एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करने पर उसका रिमाइंडर कम आएगा, तो मैं यही वैल्यू लूंगा, ध्यान रखना। इसलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, आप ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर मैं देखो अभी इसको सॉल्व करने का कोई आइडिया लग रहा है आपको, अगर यहाँ पे कॉस होता तो चलो कुछ सॉल्व भी कर लेते, लेकिन कुछ अलग अलग, तो साइन कॉट में आ गया, कुछ मैच ही नहीं कर रहा, नहीं है ना, इसको सॉल्व करके कुछ tan में लाना पड़ेगा, तभी तो होगा। देखो tan से tan इनवर्स, इसको सॉल्व करके कुछ tan इनवर्स में लेकर आना होगा, तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, तो फिर कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट साइन इनवर्स 3/5 को ना मैं x लेट कर लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अब मैं कहता हूँ साइन को इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन x हो जाएगा 3/5, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या करता हूं, इसको क्या कर रहा हूं, कॉट इनवर्स 3/2 को y लेट कर लेता हूं, तो ये क्या आ जाएगा मेरा यहां से कॉट y इक्वल टू 3/2, ठीक है। अगर मैं tan x की वैल्यू निकालूं, tan x कितना होगा यहाँ से, देखो आपको याद होगा एक बेसिक फॉर्मूला होता है, क्लास 10 में हमने पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले ना, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है, ठीक है ना। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम की अगर मैं बात करूं यहाँ से,
तो h कितना हो गया 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 का स्क्वायर, बेस कितना है वो निकालना है हमें, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ठीक है, प्लस बेस का स्क्वायर, 9 को उधर माइनस करा देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेस की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4 आ गई, ठीक है। अब अगर मैं 10x की बात करूँ, 10x का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू में कितनी पता है यहाँ से, बताओ ना, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3 है, बेस कितना निकाल लिया हमने 4 निकाल लिया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ना वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से अगर tan y की बात करूँ तो क्या होगा, अब तो सबको पता है कि tan y जो cot y का उल्टा tan y होता है, मतलब इसका उल्टा कर दो tan y बन जाएगा, तो इसमें तो करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो 2/3 आ गया, ठीक है। अब मैंने क्यों किया देखो अभी पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो क्या बनेगा, यहाँ से x की वैल्यू tan इनवर्स 3/4, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो क्या बनेगा, ये tan को बेच कितना आ जाएगा tan इनवर्स 2/3। बस इस वैल्यू का ही हमें काम था, क्योंकि अब मैं tan में लिया है ना। देखो मेरा क्या था क्वेश्चन, ये x में था ये y में था, अब मेरा देखो सॉल्व हो गया। देखो ये जो मेरा क्वेश्चन था ना ये मेरा इस तरीके से चेंज हो गया। अब देखो tan में था, ठीक है, इसको मैंने क्या लेट किया था x लेट किया था, तो यहाँ पे कितना बचा x बचा था, इसको मैंने क्या लेट किया था y लेट किया था, कितना हो गया tan x प्लस। अब tan x प्लस y का तो फॉर्मूला होता है ना, tan x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है याद करो, tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x इंटू tan y, ठीक है ना। तो tan x की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, देखो याद करो tan x की वैल्यू कितनी निकाली हमने यहाँ से। अगर आप चाहो तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू भी रख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन x की वैल्यू रखने पर सॉल्व आएगा नहीं। x की वैल्यू क्या निकाली हमने, tan इनवर्स 3/4 निकाली, तो यहाँ पे आप रख दो तो सॉल्व हो जाएगा। या फिर आप चाहो तो यहाँ से tan x की वैल्यू निकालें, क्या निकाले क्या, tan x की वैल्यू मैंने कितनी निकाली 3/4 निकाली ना। चलो रख के देखते हैं, tan x की वैल्यू तो मैंने निकाल ली है, tan x की वैल्यू तो मैंने निकाली ना, कितनी आ गई 3/4 आ गई, प्लस tan y की वैल्यू हमने कितनी निकाली यहाँ से 2/3 निकाल ली, ठीक है, 1 माइनस tan x की वैल्यू हमने कितनी निकाली यहाँ से 3/4 और tan y की वैल्यू कितनी निकाली 2/3, एक सेकेंड 2/3, 3 से 3 खत्म, 2 से 4 2 बार में खत्म, ठीक है। ऊपर एलसीएम लेंगे कितना जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, 3 3 जा हो गया 9, 4 2 जा 8, नीचे कितना आ गया 4 3 जा 12, मेन डिवाइड आ गया यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ कितना बचा, ऊपर तो बचा 1 यहाँ पे, ठीक है, इसके नीचे कितना बचा 2 बचा। इसको अगर मैं नीचे सॉल्व करूंगा कितना आ जाएगा, यहाँ तो आ गया 17, 9 प्लस 8 17 हो गया ना, यहाँ आ गया 12, यहाँ कितना आएगा 2 माइनस 1 अपॉन में 2, ठीक है, 2 6 जा 12, ठीक है, कितना है 2 माइनस 1, तो 1 तो लिखते नहीं है, ठीक है। तो आंसर कितना है यहाँ पे 17/6, ये आ गया आंसर हमारा। एनसीईआरटी में चेक कर लो आप, आंसर यही आ रहा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसकी ना हमें जरूरत नहीं पड़ी, किसकी जरूरत नहीं पड़ी, 14 देख लेते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा वो भी कर लेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, अब यहाँ पर भी बच्चे वही गलती करेंगे, cos से cos इनवर्स काट देंगे, कहेंगे 7π/6 आ गया हमारा आंसर, वो भी गलत है। cos की रेंज देखो ना, रेंज आपको याद होनी चाहिए, रेंज कहते हैं 0 से पाई, मतलब कि हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा 0 से 180, 0 से 180 के बीच में आता है। और आप ध्यान से देखो ये कितना आंसर है π/6, π/6 कितना होता है 30, 30 इंटू 7 कितना हो जाएगा 210, तो 180 से ज्यादा हो गया ना, 180 से ज्यादा हो गया ना, तो उसको रेंज में लाना पड़ेगा। क्या रेंज में लाएंगे, कैसे लेकर आएंगे, बिल्कुल वही चीज जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, cos इनवर्स 6 को डिवाइड कर दो, 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इस तरीके से लिख देंगे हम, अभी मैंने बताया ना उसको कैसे करते हैं। देखो 6 से डिवाइड किया 1 बार में, यहाँ आंसर कितना आया 1, अब तो प्लस में 1 आया, +1 आया ना आंसर, +1 आया आंसर, रिमाइंडर कितना आया +1 आया, +1 आया तो यहाँ पे प्लस ही आ जाता है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं हम, जो वहाँ रिमाइंडर आता है ना उसको हम ऊपर लिख देते हैं, जिससे डिवाइड कर देते हैं उसको नीचे, मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे तो लिखते हैं हम, प्लस का प्लस और जो ये हमारा जो आंसर है उसको साइड में लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, ये आ गया हमारा। अब पाई प्लस कन्वेंशन बना लो आप, पाई प्लस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट माना, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस माइनस का होता है, ध्यान रखना आप, ठीक है। क्या होता है कॉस, क्या होता है भाई माइनस का होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये cos π/6, ठीक है, कितना आ जाएगा cos माइनस का π/6, लेकिन अब यहाँ पे नोटिस करो ध्यान से, माइनस अंदर आ गया, ठीक है, माइनस आ गया ये। लेकिन मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था फॉर्मूला, कि cos
माइनस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स होता है, क्योंकि कॉस जो होता है माइनस का भूखा होता है, कॉस कॉस माइनस साइन खा जाता है। तो एक फॉर्मूला में बताया था ना, तो ये कॉस माइनस एक्स ही तो है, इसको क्या लिख देंगे हम, कॉस एक्स लिख देंगे, मतलब कि कॉस पाई बाय 6 लिख देंगे। माइनस के साइन को, कॉस को माइनस के साइन कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, वो काट देता है साइन, ठीक है। तो कॉस से कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाय 6 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। एक सेकंड कुछ गलती हो रही है यहाँ पे जरूर। अच्छा यहाँ पे गलती हो गई है, देखो यहां पर ना गलती हो गई हमसे। क्या गलती हुई है, देखो देखो यहां तक हमने कर लिया ना। अब इसके बाद देखो क्या करते हैं, कॉस क्या लिख देंगे हम, माइनस का पाई बाय 6 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, माइनस का पाई बाय 6 लिख देंगे, ठीक है। वो माइनस का रहता है तो माइनस का मैं साइड में लिख दिया, ठीक है। यही तो होता है फॉर्मूला हमारा, माइनस का साइन जरा आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप कि एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक फॉर्मूला हमने लिखवाया था आपको। क्या लिखवाया था, एक फॉर्मूला, देखो ध्यान दो। कॉस इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है मेरा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो लिख दो इसको, कॉस इनवर्स माइनस एक्स आ गया ना, ये माइनस एक्स ही तो है, पूरा का पूरा एक्स ही है, ठीक है। तो ध्यान देखो क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कितना आ गया मेरा, कॉस पाई बाय 6, ठीक है। तो कॉस से कॉस क्या हुआ, खत्म हो जाएगा। तो कितना आएगा आंसर यहाँ से, पाई माइनस पाई बाय 6। सॉल्व करो, उसको एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से, 5 पाई बाय 6 आ जाएगा। 6 पाई माइनस 1 पाई कितना हो जाएगा, 5 पाई अपॉन में नीचे 6 पाई। आंसर आ गया आपका, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, ठीक है। ये वाला देख लेते हैं, ये भी ऐसा ही है, देखो साइन तो चल रहा है, पाई बाय 3 भी चल रहा है, ठीक है। माइनस, अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया, साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये माइनस को बाहर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। अब इसमें क्या करता हूँ, साइन इनवर्स तो चल रहा है, अब 1/2 को साइन में करेगा तो साइन पाई बाय 6 लिख सकता हूँ, ठीक है। साइन पाई बाय 6 लिख सकता हूँ ना मैं इसको आराम से, क्योंकि मेरी वैल्यू होती है 1/2 साइन में पाई बाय 6 की, तो साइन पाई बाय 6 लिख दिया मैंने। इससे फायदा क्या होगा, साइन से साइन खत्म हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया मेरा, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 बचा अंदर, क्योंकि साइन से साइन खत्म हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, साइन कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, कितना आ जाएगा, 3 पाई अपॉन 6। चेक कर लो भाई, 3 पाई अपॉन 6 आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लो, है ना। नीचे तो एलसीएम 6 आ जाएगा, ऊपर कितना गया, 2 से मल्टीप्लाई 2 पाई प्लस 1 पाई कितना हो जाएगा, 3 पाई, ठीक है। 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, तो साइन पाई बाय 2 बचा। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, सबको पता है। इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। चेक कर लेते हैं आंसर जरा, बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये कर लेना आप, ठीक है। एंड 2 एमसीक्यू क्या भाई, एक लास्ट क्वेश्चन बचा, वो कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये दिया और ये क्वेश्चन आपको याद हो कि हम पहले कर चुके हैं, एक्सरसाइज 2.1 में देखना, ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन कर देते हैं चलो। अच्छा, tan इनवर्स √3 है, तो ध्यान से देखो आप, ये tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाय 3 की वैल्यू होती है, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख देते हैं, माइनस। अब cot इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद हो तो। tan से tan खत्म, यहां तो बचेगा पाई बाय 3 माइनस पाई माइनस, इसको क्या करता है, cot इनवर्स तो चल ही रहा है। अब cot में √3 किसकी वैल्यू होती है भाई, cot 30 की वैल्यू होती है, पाई बाय 3 की वैल्यू होती है, आपको याद हो तो, ठीक है ना। cot से cot खत्म, यहाँ पे कितना बचेगा अंदर, पाई माइनस पाई बाय 3, यहाँ पे कितना बचा, पाई बाय 3 माइनस, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा दूंगा, कितना आ जाएगा, माइनस पाई प्लस का पाई बाय 3, नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय, कितना आ जाएगा, सॉल्व करो उसको, कितना आ जाएगा, माइनस का पाई अपॉन 3 आ गया क्या आंसर, चेक कर लो, माइनस का पाई अपॉन 3 आ गया क्या आंसर, नहीं आया, या कुछ क्वेश्चन में गलती हो गई है, चेक करो भाई, क्या आंसर में गलती हुई है क्या। cot इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, पाई माइनस cot इनवर्स एक्स ही तो होता है, इसकी कितनी वैल्यू होती है, अच्छा पाई बाय 6 की वैल्यू होती है ना, यहाँ 3 लिख दिया हमने, 6 होती है ना, 30 की वैल्यू होती है ना, ठीक है चलो कोई नहीं,
6 आएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। अच्छा एलसीएम, फिर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगी कितना आ जाएगा, 2 पाई। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई होगी 6 पाई। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई होगी, 1 से। कितना आएगा, सॉल्व करो। यहाँ पे माइनस का 4 पाई प्लस 1 पाई अपॉन में 6, कितना आ गया ये, माइनस प्लस माइनस कितना आ गया, माइनस का 3 पाई अपॉन 6। 3 से 6 कट गया 2 बार में, तो आंसर कितना आ गया हमारा, माइनस पाई अपॉन 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी खत्म एक्सरसाइज 2.2। आसान थी ना। अब कमेंट करो मिसलिनियस करवानी है एक्सरसाइज, क्या आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज चाहिए, कमेंट में लिख देना तो मैं वो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है क्या स्टार्ट करें बताओ। एक बच्चे ने कमेंट किया था लाइव सेशन जब हम कर रहे थे संडे को कि इंटीग्रेशन लेकर आइए। अब एक बात मैं बताऊं आपको कि इंटीग्रेशन तो लेकर आ जाएंगे, लेकिन इंटीग्रेशन के लिए हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंटीग्रेशन जब हम स्टार्ट करेंगे ना उसमें डिफरेंशिएशन चाहिए। डिफरेंशिएशन अगर हमने नहीं किया होगा चैप्टर 5 वाला चैप्टर, तो 7 चैप्टर को समझ में ही नहीं आएगा, इंटीग्रेशन को समझ में ही नहीं आएगा। तो हमें इंटीग्रेशन के लिए डिफरेंशिएशन तो करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना, तब करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद ही इंटीग्रेशन हो सकेगी, क्योंकि इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं डिफरेंशिएशन के बिना। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन करेंगे उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।